सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संजीव शर्मा आपका वर्धमान कैरियर लाइन कोचिंग सूरतगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। वो जो टॉपिक है हमारा, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जो कि देख रहे हैं आप, हरित क्रांति जैसा कि सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, हरित क्रांति के अलावा जो है, अगर हम श्वेत क्रांति, ठीक है, इस तरह की जितनी भी क्रांतियां हैं हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और 100% जो है हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं अपने हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्यों की गई? तो वास्तव में जितनी भी क्रांतियाँ हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो ये है कि भाई हमें उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। अब हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्षेत्र था, तो हरित क्रांति का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था आपका खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। तो जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या था, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। और क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है हमारे लिए एक चिंता का विषय थी। सभी को भोजन मिल पाए, सभी को क्या मिल पाए? भोजन मिल पाए। इस हेतु जो है हरित क्रांति, यानी हम आत्मनिर्भर हो सकें, किसमें? खाद्यान्न उत्पादन में। तो खाद्यान्न उत्पादन में हमने क्या जो है हरित क्रांति को यहाँ पर हम इसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। और मुख्य रूप से जो इसमें उत्पादन बढ़ा वो था आपका गेहूँ। जो आपका जो उत्पादन किसका? गेहूँ का उत्पादन। और इसके साथ साथ जो है चावल। ये जो दो खाद्यान्न हैं, गेहूँ व चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। किसके फलस्वरूप? हरित क्रांति के फलस्वरूप। तो गेहूं और चावल का उत्पादन किस क्रांति के फलस्वरूप कई गुना बढ़ गया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? हरित क्रांति। अब इसके बाद जो है जनक की बात करें, इनका श्रेय हम किसे देंगे? इस क्रांति का श्रेय हम किसे देंगे? तो जनक जो आते हैं हमारे पास, MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में खाद्यान्नों का उत्पादन और मुख्य रूप से गेहूं, मुख्य रूप से आपके गेहूं और चावल का जो उत्पादन है वो कई गुना क्या हो गया था? बढ़ गया था। इसी तरह से अगली जो क्रांति है हमारे पास, नेक्स्ट क्रांति जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन बढ़ाया गया। तो दूसरी क्रांति हमारे पास श्वेत क्रांति। अगली जो क्रांति है इंपॉर्टेंट, श्वेत क्रांति। क्षेत्र क्या था? यहाँ पर क्षेत्र अगर हम देखें तो क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो दूध का उत्पादन, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना। वही बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका उत्पादन बढ़ाना? दूध का उत्पादन बढ़ाना। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति से संबंधित है। बाद में इसको एक और नाम से जाना गया और वो था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना गया। तो वास्तव में श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए? दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
और इसी को हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड। तो हमें इसका फायदा ये हुआ कि दूध का उत्पादन जो है कई गुना क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसे मुख्य रूप से 1964-65 में, 1964 और 65 में अगर हम यहाँ सन देखते हैं तो कब की गई है, 1964-65, 1964 और 1965 में, ठीक है। जनक की अगर बात करें, जनक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, या तो क्रांति किससे संबंधित थी ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ाना, और जनक जो है यहां पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो इस क्रांति के जनक थे। तो देखें, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित थी। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित, ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया इसी को 1964-65 में, और जो जनक थे वो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसी क्रम में दोस्तों अपने लिए जो अगली क्रांति है, नेक्स्ट जो क्रांति यहाँ पर आती है आपके लिए वो है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। तो जो गुलाबी क्रांति है ये मुख्य रूप से अगर हम क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली क्षेत्र, प्याज व झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी। कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं हम, गुलाबी क्रांति की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो प्याज और झींगा मछली का जो उत्पादन था वो कई गुना क्या हो गया, बढ़ गया, और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक बन गया। जी हाँ, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज व झींगा मछली। देखो क्वेश्चन यही बन गया, किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन तैयार है, गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली, ठीक है। क्या हुआ था, रिजल्ट क्या आया इसका, रिजल्ट ये आया कि जो हम हैं वो विश्व के सबसे जो बड़े झींगा मछली जो है उत्पादक बन गए। उसके बाद जो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जनक, भाई किसको श्रेय दिया जाए, तो जब जनक की बात करते हैं तो दुर्गेश पटेल जो थे वो क्या थे, इसके जनक थे। तो दोस्तों ये गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित, और जो जनक थे हमारे पास वो क्या थे, जो जनक थे वो थे दुर्गेश पटेल। इनके देखरेख में, नेतृत्व में इस क्रांति को अंजाम दिया गया। नेक्स्ट जो अगली क्रांति है जो हम पढ़ेंगे, अगली क्रांति नीली क्रांति। तो सभी क्रांतियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर इससे रिलेटेड हमें मिल जाता है। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तोचलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और अगली जो अपनी क्रांति है वो है नीली क्रांति। नेक्स्ट जो है नीली क्रांति, यहाँ पर जो उत्पादन था वो क्षेत्र, अगर यहाँ देखें तो क्षेत्र के अंदर
मत्स्य यानी मछलियों का जो उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। अब ये मत्स्य जो है वास्तव में अगर देखें तो भोजन का बहुत अच्छा सोर्स रहती है मछलियाँ, ठीक है। और बढ़ती जनसंख्या की क्या करना था, हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। तो उसी क्रम में मछलियों का उत्पादन अगर बढ़ेगा तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कहीं ना कहीं भोजन की जो उनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती है। इसीलिए कौन सी क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, मछलियों का जो है उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। और इसमें फायदा ये हुआ, जो भारत है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। किस क्रांति के फलस्वरूप, अगर हम बात करें नीली क्रांति। फिर मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक बन जाता है, नीली क्रांति संबंधित है, आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस में, बिल्कुल नीली क्रांति संबंधित है किससे या किसके उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन। और यहां पर जो जनक हैं, जनक तो अरुण कृष्णन, जनक जो है वो कौन है, अपने अरुण कृष्णन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। क्या फायदा हुआ, हम विश्व में दूसरे नंबर के सबसे बड़े मछली उत्पादक देश बन गए। उसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए एक और आ जाता है, क्या, जो जनक हैं वो कौन हैं, अरुण कृष्णन, किसके लिए, नीली क्रांति के लिए। तो चलिए दोस्तों एक और इसके बाद अगली क्रांति, और 100% आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है, साबित होने वाला है। अगली है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट जो क्रांति है वो कौन सी है, सुनहरी क्रांति। और वास्तव में इसका जो संबंध था वो विशेषकर जो है फल उत्पादन, और फल में भी सेब, फल के अंदर भी सेब। तो क्षेत्र अगर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, क्षेत्र क्या था, फलों का उत्पादन, यानी फलों का उत्पादन क्या करना था, बढ़ाना था। और फलों में भी अगर हम किसी एक की बात करें तो क्या थे, सेब थे। और इसके साथ साथ जो है शहद। तो देखें सेब, शहद, और लगभग सुनहरा सा ही रंग होता है, थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक मान लो या जो भी है। तो शहद जो है किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति। तो जो सुनहरी क्रांति, फल के उत्पादन, इसमें अगर हम बागवानी शब्द और जोड़ लें तो बागवानी में भी फल वगैरह भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें सेब, शहद, इनसे जो है ये संबंधित थी। क्षेत्र क्या था, सुनहरी क्रांति का क्षेत्र था बागवानी को बढ़ाना। बागवानी में फलों का उत्पादन, मुख्य रूप से सेब का उत्पादन बढ़ाना, और साथ साथ में शहद का उत्पादन बढ़ाना। तो ये संबंधित है आपकी किससे, सुनहरी क्रांति से। और जो जनक हैं इनके, जनक, अगर हम जनक की बात करें तो निरपक्ष, जनक की अगर बात करें तो निरपक्ष तुनेज जो हैं वो क्या थे, जनक थे। तो निरपक्ष जो तुनेज हैं वो हमारे इस क्रांति के क्या थे, जनक थे। सुनहरी क्रांति, क्षेत्र क्या था, फल, सेब, मुख्य रूप से फलों में सेब, और शहद के उत्पादन को कई गुना तक बढ़ाना, ठीक है। और बागवानी शब्द भी अगर मिल जाता है ऑप्शन में
बागवानी शब्द भी अगर मिल जाता है तो बिल्कुल सुनहरी क्रांति से ही संबंधित है। और जो जनक थे इसके, वो जनक थे क्या? निरपख तुनेज। तो निरपख तुनेज को सुनहरी क्रांति का जनक कहा जाता है। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास है उसमें यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्रांति आप लोगों के लिए लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।